देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बच्चों का फ्यूचर सिर्फ किताबों से नहीं, एक ऐसे स्कूल से बनता है जो उनके हर पहलू को निखारे। एंजेल डे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलता है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ हर बच्चा पाता है एक सेफ और मॉडर्न एनवायरनमेंट जहाँ लर्निंग बनती है एक्साइटिंग जर्नी। एडमिशंस ओपन 2025 टू 2026। विजिट करीम नाका नियर खानका मस्जिद, कुसुम्बा रोड, मालेगांव, नासिक। कॉल 9764038212 या 9028394657। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, 10 जून को हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें ज़मीन का विवादित मामला हमने दिखाया था, जिसमें दयाना शिवार मौजे गट नंबर 30-1-2-3-4 का मामला था, जिसमें कैलाश राठी की ज़मीन पर सामने वाले ने अतिक्रमण कर वॉल कंपाउंड कर लिया था, जिसको लेकर 14 जून को डिमार्केशन होना था, जिसकी फीस भी भर दी गई थी, जिसकी तारीख भी डेट हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। लेकिन सामने वाले ने डिमार्केशन का इंतज़ार किए बिना ही कैलाश राठी की ज़मीन पर वॉल कंपाउंड करना शुरू कर दिया था, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन कल बरोज़ शनिचर सुबह 11 बजे डिमार्केशन वाले और मालेगांव रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में डिमार्केशन के ज़रिए यहाँ पर गूगल मैप के ज़रिए जिस तरीके से डिमार्केशन किया जाता है, जगह का मैप के ज़रिए से किसकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, उसका लेआउट कहाँ से कहाँ तक है, प्लॉट की साइज़, ये सारी चीज़ों का निशान ऑनलाइन तरीके से लगाया जाता है। जो लगाया जा रहा है हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरीके से डिमार्केशन कर जगह जगहों पर निशान लगाया जा रहा है। अब जिन जिन जगहों पर निशान लगाया जा रहा है आप देख सकते हैं। आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस जगह पर पोल लगे हुए हैं, ये सामने वाले यानी कि कैलाश राठी की ज़मीन में घुसकर सामने वाले ने यहाँ पर अतिक्रमण किया था और ये कहना था कि वहाँ तक मेरी ज़मीन है। लेकिन कैलाश राठी ने कानून के दायरे में रहते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, नियमों का पालन करते हुए सीधा तौर पर सरकारी तौर पर पहले ज़मीन की मोजनी करवाई और उसके बाद डिमार्केशन के ज़रिए यहाँ पर अपनी जगह की मोज माप करवाई, जिसके चलते ये बात सामने आई कि सामने वाले ने जो कैलाश राठी की ज़मीन पर कम से कम 30 फीट अंदर घुस चुका था, वो इस गूगल मैप्स के ज़रिए उन्हें निशान लगाया गया और वहाँ से कैलाश राठी ने अपनी ज़मीन का वॉल कंपाउंड करने का निशान लगा दिया है। अब यह ज़मीन यहाँ तक कैलाश राठी की है और कैलाश राठी में की ज़मीन पर जिसने सामने वाले ने जो अतिक्रमण किया था, जो वॉल कंपाउंड किया था, अब उसे निकाला जाना चाहिए। ये नियम और ये रूल्स है। लेकिन अब इसमें आगे कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, ये हम इस पर बात नहीं करेंगे। सामने वाली पार्टी क्या कोर्ट जाएगी या उसकी तकरार है या क्या है, ये मामला जब आगे कुछ आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये हुआ कि कैलाश राठी ने नियमों का पालन करते हुए अपनी ज़मीन का यहाँ पर डिमार्केशन करवाया और डिमार्केशन के ज़रिए अपनी ज़मीन को अपने ताबे में यहाँ पर भूमि जो लोग यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने डिमार्केशन करके जगह जगहों पर निशान लगाकर कैलाश राठी को उनकी ज़मीन का यहाँ पर ताबा देते हुए ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी ज़मीन है। अब हमने इसी मामले को लेकर कैलाश राठी और उनके सुपुत्र से मुलाकात की है। उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाएंगे। सर, आज आपकी ज़मीन को लेकर जो विवादित मामला था कि आपकी ज़मीन में सामने वाले ने वॉल कंपाउंड करके घुस गया था, आज उसका डिमार्केशन था, क्या हुआ? सर, आज गट नंबर मैं कैलाश राठी गट नंबर 30-1-2-3-4-42 का डिमार्केशन करने के लिए मतलब डिमार्केशन वाले गवर्नमेंट के लोग आए थे, तो सब डिमार्केशन करके गए सर। मेरे को पूरा गट चेक करके डिमार्केशन करके गए सर। तो उसमें कम से कम 22-23-32 पूरा अंदर घुस गया सर मेरे। अब बताइए क्या कर सकते हैं अपन, बताइए।
जो डिमार्केशन हुआ है वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो हुआ? मेरा लेआउट बनेला सर, लेआउट के सबसे डिमार्केशन हो सकता है। हाँ। ऑलरेडी मेरा लेआउट बन चुका है सर, पुराना लेआउट है सर मेरा। आपने डिमार्केशन करने के लिए कब अप्लाई किया था? डिमार्केशन मेरे को 4-5 महीने हो गए सर। अच्छा, हाँ, मोजी के लिए दिया सर, वो मोजी करने का 9 महीने में वो किया हुआ सर एप्लीकेशन। हाँ। अभी आप जो डिमार्केशन हुआ है उससे सेटिस्फाइड है आप? हाँ सभी से मैं तो बराबर कर दिया सर, मैंने डिमार्केशन कर दिया सर। अच्छा, सामने वाला अगर वो भी डिमार्केशन करने के लिए, मोजनी करने के लिए अगर अप्लाई करता है तो आपको क्या आपत्ति है? कोई तकलीफ वो भी मोजी करने जाए। नमस्ते, मेरा नाम कशिश राठी है। मैं कैलाश जी राठी का सुपुत्र हूँ। हमारा ये व्यू है कि आज हमने पूरी सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से हमने मोजनी अप्लाई किया था। बाकायदा पूरे सरकारी प्रोसीजर के हिसाब से हमारी मोजनी की डेट आई, मोजनी हुई, डिमार्केशन हुआ। आज सारे सरकारी कर्मचारियों के सामने, पुलिस के सामने मोजनी पूरी हुई, पूरा डिमार्केशन हो गया। डिमार्केशन वालों ने पूरी पूना गाड़ दी, हमने भी मार्किंग कर लिया, हमने हमारे पोल गाड़ दिया। अब हम इस पूरे ज़मीन पे, हमारी जितनी ज़मीन है उस पे हम हमारा लेआउट कंपाउंड कर लेंगे और हम हमारे ज़मीन का कब्जा ले लेंगे। अगर इस पूरी प्रक्रिया में अगर ऐसा किसी को लगता है कि उसकी ज़मीन हमारे में आ गई है या किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है जिसे कोई तकलीफ हो, वो उसकी ज़मीन का मोजनी के लिए डाल देवे, उसकी ज़मीन वो मोजनी करा लेवे और वो उसका मतलब जो भी उसकी ज़मीन है उस पर क्लियरिटी ले लेवे। क्योंकि आज अभी जो सिस्टम है वो पूरा सैटेलाइट एनेबल्ड है, मतलब एवरीथिंग इज इन द लेआउट, सो देर इज नो मतलब कोई किसी की ज़मीन ले नहीं सकता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि किसी को भी अगर कोई आपत्ति हो तो वो अपना मोजनी अप्लाई कर देवे और वो अपनी मोजनी करा के जल्दी से जल्दी मोजनी कराते हैं, उसकी ज़मीन का एकदम सुचारू रूप से पोजीशन ले लेवे और किसी का नुकसान ना हो। धन्यवाद।